उन खलनायकों को देखिए जो कोरोना काल में संक्रमण रोकने में सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। क्या फायदा ये देखो छोटे छोटे बच्चे। देश दर्द में है। विनती की है, कल वहाँ पर भी क्या नहीं मशीन नहीं है यहाँ पे। कहीं ऑक्सीजन के लिए लाइन है, कहीं कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लाइन है। कोई अपनों के लिए गोद में ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर ले जाने को मजबूर है। कोरोना संक्रमण से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इस महामारी के दौर में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। ये लोग हैं महामारी के मुनाफाखोर। मास्क में छिपे इन चेहरों को पहचान लीजिए। महामारी के दौर में इन लोगों को मुनाफाखोरी के वायरस ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये लोग कोरोना की संजीवनी बनी दवाई रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ये लोग दवा के दुकानदार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में डॉक्टर हैं। एक तरफ देश भर में डॉक्टर कोरोना मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ ये दो डॉक्टर बेबसी के वक्त में लोगों की जेब काटने में लगे हुए थे। इन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगा है। ये लोग रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन 19,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रंगे हाथ पकड़े गए। जबलपुर में ही 2 लोगों के खिलाफ दवाओं की कालाबाजारी के आरोप में एनएसए लगाया गया है। मध्य प्रदेश में दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का पहला मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 6 महीने की जेल की सजा है। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी कालाबाजारी करेगा या इन दवाइयों की कालाबाजारी करेंगे और उसके यदि शिकायत लिखित में प्राप्त होती है, उसके पास प्रमाण हैं, तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध एनएसए या रासुका भी लगाया जाएगा। लाइन से दिख रही इंजेक्शन की इन शीशियों में रेमडेसिविर है, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली। महामारी के दौर में ऐसे लोग भी बाजार में आ गए हैं जो असली के नाम पर नकली दवाएं बेचकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस से घिरे इन चारों लोगों का ईमान और आत्मा कोरोना संक्रमित हो चुकी है। ये सभी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। ये एक एक नकली इंजेक्शन के लिए लाचार लोगों से 20-20 हजार रुपए तक वसूल रहे थे। इनमें से कोई मेडिकल का छात्र है तो कोई मेडिकल स्टाफ। शर्म से सिर झुकाए खड़े इन 2 लोगों में एक डॉक्टर हैं तो दूसरा डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला। मोटा मुनाफा कमाने की लालच ने इन्हें सलाखों तक पहुंचा दिया। राजस्थान के उदयपुर में कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान और एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मोहित पाटीदार को गिरफ्तार किया गया है। इन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप है। ये 3,000 रुपए वाले इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहे थे। हेलो। हाँ जी भैया। जी सर बताइए। कुछ कम करो यार भैया। सर मैं कितना मुझे बताओ सर, 30 में तो आगे से डील कर रखी है। अच्छा देखो यार, गरीब आदमी है यार। मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं तो आपकी कहने पे आगे बात करी, उसने 30 में डील कर रखी है आगे। मैक्स टू मैक्स मैं उससे कन्विंस करूँगा 30 नहीं बनेगा या 31 में कन्विंस होगा वो, क्या मतलब 30 से निकल जाएगा ही यहाँ। दिल्ली से भी ऐसे मुनाफाखोर पकड़े गए हैं जो महामारी में मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 अंतरराज्यीय गैंग को पकड़ा है। ये गैंग रेमडेसिविर इंजेक्शन 25 से 40,000 रुपए में बेचता था। गैंग के सदस्य पंजाब या दूसरे राज्यों से इंजेक्शन लाकर दिल्ली में बेचते थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ लोग लोगों की सांस के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर अवैध तरीके से रखे गए 83 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं।
फिलहाल पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गोदाम को सील कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपदा को मुनाफा कमाने का अवसर मान लिया था और लालच के वायरस का शिकार हो गए थे। लेकिन इन सभी को हरियाणा के जिंद के एक चोर से सीख लेनी चाहिए। जिंद के सरकारी अस्पताल से एक चोर ने कोरोना की वैक्सीन चुरा ली थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है तो चोर ने वैक्सीन के 2100 डोज को थाने के पास एक पान की दुकान पर छोड़ दिया। साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें लिखा था, सॉरी, पता नहीं था कि कोरोना की दवाई है। सोचिए, कोरोना महामारी में एक चोर भी अपने फर्ज को समझ गया और वैक्सीन वापस देकर चला गया। लेकिन जिनकी आत्मा में ही मुनाफाखोरी का वायरस घुस चुका है, उनके लिए तो सिर्फ सजा की वैक्सीन ही काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।